एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। आपका देख लीजिए राजनीति का जो पेपर है, ठीक है, 130 विषय कोड है, ये 11 अप्रैल के दिन आपका पेपर है। आपको निश्चिंत रहना है। 4 तरह के पेपर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चारों में ऑल एमपी के पेपर आ जाएंगे, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। मैं पूरी तैयारी आपकी कराऊंगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी मतदान की एक प्रणाली नहीं है? सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो आपका आ जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नगर निगम की आय का साधन नहीं है। देखिए जो चंदा है वो नगर निगम की आय का साधन नहीं है। आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं है। अब आदर्श नागरिकता के में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना जो है वो आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं है। भारत की संघीय कार्यपालिका है, ठीक है, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की, प्रधानमंत्री की, उक्त तीनों से मिलकर पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शामिल राष्ट्र कहलाता है, ठीक है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर पूरक मानने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? वो थे रूसो, ठीक है। यही हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के क्वेश्चन रहेंगे, तो यहां पर डी ऑप्शन राइट रहेगा इनका। यहां पर आपका टेक्स है। तीसरा जो है यहां पर देख लीजिएगा। चौथे की यदि बात करूं तो यहां से चौथे का देखिएगा, चौथा जो है उसका आपका ये डी ऑप्शन राइट है। 5वें नंबर में आपका ये रिलीजियस आ जाएगा, नेक्स्ट धर्मतांत्रिक, ठीक है, और छठे का जाएगा रूसो, ठीक है। यहां से हो गया। चलिए अब है रिक्त स्थान। राष्ट्रवाद की जो भावना है वह युद्धों को जन्म देती है। किसको? युद्धों को। नगर निगम नगर प्रशासन की इकाई है। नगर निगम अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। रिक्त स्थान का आशय ऐसी नागरिकता से है जो राष्ट्रों के द्वारा मान्य हो। तो विश्व नागरिकता, तो यहां पर लिख देते हैं हम इसे विश्व नागरिकता। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता वाले राष्ट्र रिक्त स्थान थे 5 लाख। यहां पर ये देखिए 5 लाख, ये गलत हो गया है। ये राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। और मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता वाले राष्ट्र, ठीक है, धर्मतांत्रिक, यहां पर जाएगा धर्मतांत्रिक। और वाल्टेयर ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ये देखिएगा दूसरा है, अच्छी मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है, यही प्रश्न आएंगे। चलिए हो गया। इसके बाद में सही जोड़ी, ठीक है, यहाँ से देखिएगा सही जोड़ी। भारतीय संविधान जो है, ठीक है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949, ये आपका पहला रहेगा। लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर है। संघीय सूची, इसका जाएगा 97 विषय। राजनीतिक समानता, वयस्क मताधिकार, मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, ठीक है, ये आप सभी को सांस्कृतिक अधिकार है, तो ये 5वां है आपका। और ऑस्ट्रेलिया एवं हंगरी साम्राज्यों का विघटन, राष्ट्रवादी धारणा, ये 6ठा हो गया, ठीक है। यहाँ से बढ़िया से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया इतना। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये 3 है, 3, 6, 5, 1, 4 और ये आपका 2 है। हो गया। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 1948 में हुआ,
प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? नेसिया तथा नेट्स को। सॉरी, प्रथम राजनीतिक विद्वान किसको माना जाता है? अरस्तु को। और नेशन जो शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो नेसिया तथा नेट्स। संसद की किन्हीं दो समितियों के नाम बताइए। तो लोक लेखा प्रकलन समिति, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पहले मैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये, ठीक है, लोक लेखा समिति तथा प्रकलन समिति हो गया। पांचवे की बात करो तो इसमें देखिए यहाँ पर लिख दिया, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी तो यहाँ पर हो गया, ये पांचवे का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से, ठीक है, ये आपका छठा बहुधर्मी आ जाएगा, साथ में 26 जनवरी 1950 आ जाएगा। यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ से, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट, यहाँ से हो गया। अब है आपके सत्य और असत्य। सत्य और असत्य की यदि बात करें तो पहला जो है आपका वो असत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा ये भी असत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा, छठा आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका सत्य सत्य है, ठीक है। ट्रू फॉल्स की यदि बात करें तो यहाँ पर पहला आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू हो गया, तीसरा फॉल्स है, चौथा फॉल्स है, पांचवा जो है ट्रू है, छठा जो है वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए, क्रिप्स मिशन क्या है, ठीक है, इसका बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन दूंगा मैं। संविधान की दो परिभाषाएं लिखनी है, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष लिखने हैं, वयस्क मताधिकार, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, हो गया ये। इसके बाद में ये यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हो गया। तो चलिए यहाँ से आप बढ़िया से देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है क्रिप्स मिशन क्या है। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना। राजनीति शास्त्र का ये पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का, जो 11 अप्रैल के दिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप तो केवल अच्छी मेहनत करके इन्हें याद कर लीजिए, यही प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, इसके बाद में ये, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुरंत। राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की कोई दो समस्याएं बताइए। इसके बाद में आगे संगठनात्मक शासन सरकार, मतलब संगठनात्मक सरकार की कोई दो परिभाषाएं। प्रांतीय स्वायत्तता से क्या से है। व्यक्ति हेतु राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है, हो गया ये। इसके बाद में स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। समानता की धारणा में क्या निहितार्थ है। इसके बाद में देखिए, समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। सामाजिक न्याय के कोई दो प्रकार लिखिए। नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम लिखिए। नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, ठीक है, हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में ये संविधान की कोई दो परिभाषाएं बताइए। क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के में कोई दो अंतर। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये आपका सेट बी है, ठीक है। आपको अच्छी मेहनत करना है। 4 पेपर बताए, सारे जिलों में यही 4 पेपर आने वाले हैं, बस इनमें से कोई सा भी एक पेपर आपके जिले में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 5 आदर्शवादी विचारकों के नाम। स्वतंत्रता के किन्हीं दो प्रकारों का वर्णन करना है। चलिए, क्या हमारा समाज समानता पर आधारित समाज का एक उदाहरण हो सकता है। हो गया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, हो गया इतना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये है, सामाजिक न्याय की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखनी है। भारतीय नागरिकता संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था।
इसके बाद में यहां से ये चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां लिखिए। भारत में मंत्रिपरिषद की शक्ति एवं कार्य लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में जनपद पंचायत के कार्य, जिला जनपद पंचायत के कोई 4 मुख्य कार्य बताने हैं। चलिए इसके बाद में ये दूसरा है, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद में यहां से, ठीक है, न्यायपालिका के कार्यों को समझाना है। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की प्रमुख शर्तें लिखनी है। स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन, स्वतंत्रता का महत्व बताना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूं सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड करा रहा हूं केवल आपके लिए, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, यही हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। ठीक है, यहां से देखिए राष्ट्रवाद की सीमाएं बतानी है। चलिए, तो ये पूरे टोटल प्रश्न मैंने आपको बता दिए। यही प्रश्न आपको 11 अप्रैल के दिन आरएमपी में देखने